हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हमने जो है क्लास 6 का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा है, जिसका आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक 7.7 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। जैसा कि हमने पहले भी सीखा है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के थोड़े थोड़े हमने पॉइंट्स ऊपर सीखे थे कि किस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है छोटा है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। विच इज ग्रेटर, 4/5 or 7/9? It can be difficult to compare two such fractions directly. भैया तो डिफिकल्ट है ना कंपेयर करना डायरेक्टली इनको, बट हमारे पास तो तरीका है कैसे करना है उसको, वो सीखते हैं हम। चलो, however we know how to find fractions equivalent to two fractions with the same denominator. लेकिन हमने ऊपर सीखा है जैसा कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करके। लेट अस सी हाउ वी कैन यूज इट। अब हम देखते हैं हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। अब आपको दिए थे 4/5 एक दे रखा है और 7/9। आपको कोई भी एक कॉमन फैक्टर चुन लेना इनका, जो इसमें दोनों ही आते हो। जैसे कि इसमें हो जाएगा आपका 45। तो क्या करेंगे, ऊपर 4 जिसमें 5 डिनोमिनेटर उसमें 9/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसमें 9 डिनोमिनेटर है उसमें 5/5 से कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 36/45, और सेकंड वाले का आ जाएगा 35/45। तो अब इसमें हम इजीली बता सकते हैं कौन सा हमारा बड़ा फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही हो गया है। तो इसका मतलब 36 जो है हमारा बड़ा है। सो मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल जब हम निकाल लेंगे, कॉमन मल्टीपल जब हमें पता लग जाएगा, तो हम इजीली डिनोमिनेटर को हम सेम कर पाएंगे। क्लियरली 36/45 is greater than 35/45. So 4/5 is greater than 7/9. Now let us try this for one another pair. एक और पेयर के लिए ट्राई करते हैं। 7/9 and 17/21। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या आता है? कॉमन मल्टीपल इसमें आ जाएगा आपका 63। क्यों? क्योंकि 9 की टेबल में भी आता है और 21 की टेबल में भी आता है ये। और ये तरीका इसका रहता है आपका कॉमन मल्टीपल निकालने का। तो 3 into 3 into 7, 7 3 जा 21 and 21 3 जा 63। ये आपके इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। कितने भी आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं उनका कॉमन मल्टीपल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर पता लग गया हमारा कि 49 जो है 49/63 इज स्मॉलर देन 51/63। सो 7/9 is smaller than 17/21। तो उसी के उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन ही किया है कि भाई डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेंगे कॉमन मल्टीपल रख के, और फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या फिर बड़ा है। चलो भाई, इन्होंने अब दे रखे हैं फिगर इट आउट के कुछ सवाल, वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, वो कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। कंपेयर करना है भाई कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो ए पार्ट कौन कौन सा है, 8/3 एंड 5/2। अब 3 और 2 डिनोमिनेटर में है तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा। सिंपल है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 8 2 जा 16 एंड 3 2 जा 6, और यहां पर 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल कम 15/6। दैट मीन्स 16/6 is greater than 15/6. So 8/3 is greater than 5/2। इस तरीके से हमको ये सवाल करने हैं। इसके बाद हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या क्या दिया है उसने, 4/9 एंड 3/7। तो इसका भी कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा 63। 9 7 जा 63। तो यहां पर 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 9/9 से मल्टीप्लाई करेंगे।
डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम हो गए तो हम सिंपल तरीके से बता पाएंगे भाई कौन सा बड़ा है। तो 28/63 इज ग्रेटर देन 27/63। तो इसी तरीके से व्हाट वी कैन से 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7। बच्चों बड़ा ही सिंपल है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है और उसके बाद आप जो है बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। अब उसी के साथ हमारा जो सी पार्ट है व्हाट इट सेज 7/10 एंड 9/14। इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इसका कॉमन मल्टीपल 140 होगा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, इसको हम 14/14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम कर लेंगे 10/10 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारा डिनोमिनेटर वो जो है सेम हो जाएगा। तो 14 7 98/140 and this will come 90/140। सो अब हम इजीली बता सकते हैं कि 98/140 इज ग्रेटर देन 90/140। और जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो क्या थी? 7/10 इज ग्रेटर देन 9/14। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो बड़ा ही इजी है, देखो आप डी पार्ट क्या कह रहे हैं? डी पार्ट सेज 12/5 एंड 8/5। इसमें तो डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, तो हम सिंपल लगा सकते हैं कि 12/5 इज ग्रेटर देन 8/5। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि बाय चांस अगर डिनोमिनेटर हमें सेम दे रखे हैं तो हमें उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें उसे एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि हम वैसे ही बता पाएंगे कौन सा छोटा और बड़ा है। ई पार्ट है 9/4 एंड 5/2। कॉमन मल्टीपल इज 4 इटसेल्फ। तो पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो कुछ चेंज करेगा नहीं। सेकंड वाले को 2/2 से करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 10/4 यहां पे आपका आ जाता है 10/4 इज ग्रेटर देन 9/4। सो 5/2 इज ग्रेटर देन 9/4। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे अब हम? क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अब हमारे पास है दो पार्ट, और व्हाट हमने इसमें करना क्या है? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ लगाना है। अब कैसे करना है देखो भाई। पार्ट ए हमें दे रखा है 7/10, 11/15 एंड 2/5। अब इसका कॉमन मल्टीपल निकालना है एक बार। देखो कितना इजीली निकल जाएगा हमारा। अगर आपको ज्यादा बड़ी नंबर दे रखी हो तो हम इस तरीके से हम कॉमन मल्टीपल इसका निकाल सकते हैं। तो 5 2 10 एंड 10 3 30। तो क्या कॉमन मल्टीपल आ जाएगा हमारा? 30 कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो 10 की टेबल में 3 पे, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। 15 2 30 होता है तो 2 से, और 6 5 30 होता है तो यहाँ पर 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 21/30। ये आ जाएगा आपका 22/30, और ये क्या आ जाएगा आपका 6 2 12/30। अब हमारा डिनोमिनेटर देखो बच्चों, सारा में हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो हम अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, मतलब कि छोटे से बड़ा हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 12/30। 12/30 के बाद छोटा है 21/30, और फिर सबसे बड़ा है 22/30। अब इसके जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे हम वो लिख देते हैं। इसका क्या था? 2/5, 7/10, और ये आ जाएगा आपका 11/15। तो ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको इजीली लिख सकते हैं। कॉमन मल्टीपल निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का और डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। जिस भी नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हमें
न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो इक्वलाइजर रहे, सेम फ्रैक्शन रहे, वो चेंज ना हो। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 19/24, 5/6 और 7/12। इसमें तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 24 ही अपने आप में कॉमन मल्टीपल है। 24 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी और 12 की टेबल में भी। तो फर्स्ट को तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो सेम ही आ जाएगा हमारा। सेकंड को 6 4 से 24, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20/24। इसी तरीके से थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 एंड 12 2 जा 24। तो हमारा डिनोमिनेटर जैसा कि अब हमने सेम कर लिया है, तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में इजीली लगा सकते हैं। सो 14/24, 19/24 एंड 20/24। इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शंस हम लिख देंगे 7/12, 19/24 एंड 5/6। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमारा था कंपेयर करना था कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमें उसे सेट करना है, जो कि हमने इजीली कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हमें लिखना है, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए पहले हम करते हैं, विच इज गिवन 25/16, 7/8, 13/4 एंड 17/32। 17/32। अब देखो बच्चों, इसमें आपको देख के ही पता चल रहा है कि हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो 32 है, क्योंकि 32 की टेबल में भी आता है वो। उसके बाद आपका जो है 16 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी और 4 की टेबल में भी आता है। अब 16 की टेबल में कहाँ आता है, 2 पर, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 50/32। यहाँ पे 8 4 जा 32 होता है, तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 28/32। अब 4 की टेबल में 8 पर आता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 13 8 जा 104, 8 4 जा 32। और बच्चों मैंने आपको कहा था 15 तक आप अच्छे से टेबल्स याद कर लो, ताकि हमारी जो है बहुत ही हेल्प होगी टेबल्स में। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे टेबल्स की बहुत जरूरत पड़ेगी और हमारे को बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सेट कर देते हैं, तो 104/32। नेक्स्ट क्या आएगा 50/32। नेक्स्ट आएगा आपका 28/32 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 17/32। अब इसका ओरिजिनल जो फ्रैक्शंस थे वो हम देखकर ऊपर से आराम से लिख सकते हैं। इसका क्या है 13/4। नेक्स्ट है आपका 25/16। नेक्स्ट क्या है आपका 7/8, और लास्ट तो आपका सेम ही रहेगा 17/32। तो इस तरीके से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको इजीली लगा दिया है। अब जो नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन इज फिगर इट आउट का, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बी पार्ट आपको क्या कह रहा है, 3/4, 12/5, 7/12 एंड 5/4। चलो बच्चों जल्दी से बताओ इसका कॉमन मल्टीपल क्या होने वाला है। देखो मेरे को तो समझ में आ गया, 12 और 5 60 कॉमन मल्टीपल आएगा, बट हमें अगर कंफ्यूजन है तो हम कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं हम अभी। देखो सिंपल है, इसको ऐसे लिखो, यहां से 4 से जा रहा है सारा ये मेनली, 4 3 जा 12, तो 5 4 जा 20 और 23 जा 60। 60 आ जाएगा कॉमन मल्टीपल। तो चलो भाई 4 की टेबल में 15 पे जाता है, तो 15/15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60।
5 की टेबल में 12 पे जाता है तो 12 बाय 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 144 और 60। नेक्स्ट 12 5 इज द 60 होता है तो 35 अपॉन 60 और ये तो हमने अभी किया ही था 15 अपॉन 15 तो 15 5 जा 15 5 जा 15 पंजे 75 वेरी गुड एंड 15 4 जा 60। तो अब हम इसको इजीली डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया है तो अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का जो एक मात्र जो तरीका है सिंपलेस्ट वे, डिनोमिनेटर को आप हमेशा सेम कर लीजिए और जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। तो इसी के साथ हमारा जो है पेज नंबर 174 पे जो फिगर इट आउट के सवाल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। किसी भी बच्चे को अगर नहीं कुछ समझ आता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।